Hello aspirant, welcome to GSGN Society. Today we are going to discuss about monthly current affair through MCQ. Okay, which will important for OPSC exam, UPSC exam and other state related exams. So we will togetherly mix up all the current affairs and all type of GK question to the statement based question which will important for UPSC exam. Here, a new initiative started by GSGN Society for your preparation. Let's get started without any delay. Okay. The first question is given. India's longest cable stayed Sudarshan Setu, inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi, is located at सुदर्शन सेतु कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है पुरी उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया है ओखा इन गुजरात, ऑप्शन सी दिया है मथुरा इन यूपी, ऑप्शन डी दिया है भागलपुर इन बिहार। तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन सेतु लोकेटेड इन ओरखा, बिहार, गुजरात में है। तो याद रखो फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने इस सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया था। ओके, ये एक 4 लेन सेतु है। फोर लेन सेतु है। ओके, ये किस किस को कनेक्ट करता है ना, ये ओखा इन गुजरात से लेकर भेट द्वारिका इसको कनेक्ट करता है। भेट द्वारिका जो आइलैंड है ना, उस आइलैंड को कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ याद रखो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 979 करोड़ की पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसका विड्थ, इस ब्रिज का विड्थ कितना पता है? इसका विड्थ 27.20 मीटर है। ओके, ओके, और ओरखा के बारे में बोल रहा हूँ। ओरखा कितना किलोमीटर ना ओखा ये द्वारिका टाउन से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, ये सब फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Kiru hydroelectric power project was in news because of some corruption allegation by the former governor of Jammu Kashmir, Satyapal Malik. The Kiru project is located on which river? तो कीरू प्रोजेक्ट कौन सा रिवर में लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया झेलम, ऑप्शन बी दिया चेनाब, ऑप्शन सी दिया ब्यास, ऑप्शन डी दिया सतलेज। तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब। तो याद रखो कीरू प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर में लोकेटेड है। याद रखो ये जो कीरू प्रोजेक्ट ना, ये जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, उसके साथ साथ इसका कैपेसिटी याद रखो। ओके, 624 मेगावाट इसका कैपेसिटी है किरू प्रोजेक्ट का। इतना इफेक्ट याद रखो, लेकिन मेजरली याद रखो कि ये कौन सा रिवर में है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्लेग इज ए bubonic disease. First case of bubonic plague was confirmed in Oregon, the USA since 2005. Between 1346 to 1353, the bubonic plague killed as many as 50 million in Europe. In what it is known as Black Death, no antibodies is effective against the causative organism of the bubonic plague. तो इसका राइट आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ना? ऑप्शन डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है इसलिए इनकरेक्ट हो गया।
या इसका नो एंटीबॉडी दिया है, लेकिन इस प्लेग का क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से एंटीबायोटिक से। अगर डिजीज को जल्दी डिटेक्ट करेंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे तो वो बच सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल? ऑप्शन ए दिया है फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रविंद्र भट्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस संजय किशन कौल, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसका नाम होगा AM खानवालीकर, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किसने चेयरपर्सन, लोकपाल का चेयरमैन पर्सन के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था? ना ऑप्शन यही होगा इसका राइट आंसर, ना AM खानवालीकर जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट इंडिया का थे, वो अपॉइंटमेंट किया गया था। तो याद रखो, पिनाकी चंद्र, उनसे पहले क्या था, जस्टिस पिनाकी चंद्र, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। उन्होंने अपना टर्म 27 मई 2022 में रिजाइन किया था, लेकिन 2027 मई से लेकर आज तक कोई भी नहीं था, लेकिन अभी इनको चेयरमैन के हिसाब से AM खानवालीकर को अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग conferred honorary knighthood by the King Charles III of the Britain? इनमें से कौन जो कि किंग चार्ल्स III के द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिला था? सुनील भारती मित्तल, आदित्य बिरला, NR नारायण मूर्ति, SP हिंदुजा। तो इसको याद रखो, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर कि सुनील भारती मित्तल। ये जो भारतीय एंटरप्राइज चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, उनको नाइटहुड के ब्रिटिश के जो मोनार्क है चार्ल्स III ने नाइटहुड के हॉनरारी अवार्ड को आड़ में प्रेजेंट किया है। तो याद रखो, सुनील भारती मित्तल ये भारतीय एंटरप्राइजेस का भारतीय एंटरप्राइज का चेयरमैन है, इनको नाइटहुड का सम्मान दिया गया था। Which one of the following is incorrect about the इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है? तो देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस launched in April 9, 2023 by the Prime Minister of India's Project Tiger. Statement 2 दिया है, International Big Cat Alliance has its headquarters in India. Statement 3 दिया है, Big Cat includes tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and the cheetah. Option 4 the statement 4 दिया है, the Union Cabinet approved the establishment of the International Big Cat Alliance with a time-bound support of 150 crore for a period of 5 years from the 2023 to 24 to 2027 to 28. इनमें से कितने स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है? ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, तो याद रखो
चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑल फोर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि ये 9 अप्रैल 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, 50 ईयर हुआ था तभी प्रोजेक्ट टाइगर को। उसके साथ साथ हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, ये भी सही है। और ये लोग को बिग कैट का इंक्लूड करते, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पुमा, जागुर एंड चीता, इसको बिग कैट के अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद बजटरी 150 करोड़, ये 24 से 23 से लेके 28 27 28 तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in relation to the recent judgment of Supreme Court of Jharkhand Mukti Morcha and okay, तो स्टेटमेंट 1 दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट क्लेम immunity under Article 1052 and Article 194(2) of the Constitution of India, receiving a bribe in exchange for a vote of and speech in legislation. ओके, स्टेटमेंट 2 दिया, ये स्टेटमेंट तो सही है कि आर्टिकल नो क्लेम इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 150 और 194(2) में ये रिसीविंग ब्राइब एक्सचेंज ऑफ वोटर स्पेस इसके बारे में लिखा है। दिस प्रिंसिपल विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट। ओके, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ये प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में एप्लीकेबल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन March 6, 2024 in which city? Okay, metro line inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 6, 2024 in which city? ऑप्शन ए दिया है कोची, ऑप्शन बी दिया कोलकाता, ऑप्शन सी दिया दिल्ली, ऑप्शन डी दिया मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। ओके, जो हावड़ा मैदान एस्प्लैनेड सेक्शन में कोलकाता का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये मेट्रो प्रोजेक्ट का लॉन्च इनॉग्रेशन किया गया था। ओके, ये हुगली रिवर के ऊपर जाता है ये मेट्रो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। Which one of the following Indian city faced severe water crisis in February March 2024? फरवरी मार्च में इंडिया का कौन सा सिटी है जो कि सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु क्या है? इंडिया का सिटी है जो कि वाटर क्राइसिस फेस कर रहा था। तो बेंगलुरु का कौन सा स्टेट में है? ना, बेंगलुरु कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 10, Which one of the following statement is correct about the सिला टनल? सिला टनल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, द सिला टनल, ऑप्शन है सिला टनल इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 13,000 feet and is built by the Border Road Organization at a cost of 825 crore. सेकंड स्टेटमेंट दिया है सिला टनल इज लोकेटेड इन चाइना बॉर्डर इन लद्दाख। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि लद्दाख में नहीं, ये तवांग में है। तो तवांग कहाँ पे है? ये तो लद्दाख में नहीं है, ये तवांग, बालीपरा एंड चारीद्वार, इस तीनों रोड को कनेक्ट करता है। ओके, सिला टनल इज लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। सिला टनल वाज इनॉग्रेटेड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री नितिन गडकरी, ये भी नहीं है क्योंकि ये मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 ए, Chettimedu Pathur village, approximately 77 km from Chennai, Tamil Nadu, was in news in March 2024. Which of the following statement
each are correct regarding this. तो स्टेटमेंट 1 दिया है, okay, Department of Ancient History and Archaeological of University at Madras have unearthed a child burial site dating back the Neolithic period around 2500 BC to 3000 BC. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अभी ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने इसको खोज किया था, न्यूलिथिक पीरियड का बुरियल को, चाइल्ड बुरियल। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दिया है, लोकेटेड एट टॉप ए स्मॉल हैबिटेशन माउंट, द साइट रिवील्ड ए वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स स्पैनिंग 5 डिस्टिंक्ट कल्चरल पीरियड्स फ्रॉम द न्यूलिथिक टू मेडिवियल पीरियड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंडरसन बिकम ओनली द थर्ड बॉलर ever to reach milestone of 700 wicket in test cricket. Who are the others? एंडरसन ने अभी थर्ड बॉलर जो कि 700 विकेट को पास किया है टेस्ट क्रिकेट में, और दो बॉलर क्या कौन है? देखो, मुठिया मुरलीधरन श्रीलंका का बॉलर है, स्पिन बॉलिंग करते थे, तो वो भी क्या है, एक 700 विकेट का माइलस्टोन को क्रॉस किए थे। उसके साथ साथ शेन वॉर्न ने जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी 700 विकेट का माइलस्टोन को क्रॉस किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, मतलब मुठिया मुरलीधरन, शेन वॉर्न ने एंड एंडरसन, ये तीनों बॉलर है जो कि 700 विकेट को क्रॉस किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, consider the following recommendation made by the high power committee regarding one nation one poll. one nation one poll के बारे में जो हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है? स्टेटमेंट 1 है, 1 दिया है, द कमिटी रिकमेंडेड ए सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड ए सिंगल फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर इलेक्टर। ओके, the committee recommended simultaneously poll for Lok Sabha, State Assembly, PRI and urban local bodies. Statement 3 दिया, the committee recommended that constitution needed to be amended to introduce phrases like full term, unexpired term and mid term. Fourth statement दिया, the committee supported German model of constructive vote of no confidence, where the German parliament can propose a resolution to remove the government only if it names a successor. तो इनमें से कौन सा, कितने स्टेटमेंट क्या है सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। कौन सा 2 स्टेटमेंट सही है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, पहले तो ये जो हाई पावर कमेटी किसका चेयरमैनशिप में बैठा था उसको जान लेते ना। हाई पावर कमेटी फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है ना, रामनाथ कोविंद, उनके चेयरमैनशिप में बैठा था, जो कि वन नेशन वन पोल के बारे में वो रिकमेंडेशन दिए थे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किए थे कि लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड पीआरआई में, लोकल बॉडी में एक बार में साइमल्टेनियसली पोल इलेक्शन होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है ना, इंडिया को अपना एक मॉडल बनाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंड करना चाहिए, तो इसीलिए 2, 3 स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, तो ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये सब स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसके बारे में क्वेश्चन दिया है। चलो हम उसको देखते हैं।
स्टेटमेंट 1 दिया है, एट प्रेजेंट देर आर 3 इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर, ये भी राइट आंसर क्योंकि 3 है और उनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। स्टेटमेंट 2 दिया है, इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर स्टेटमेंट, द सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन, लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ओके, श्री गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने मार्च 15 में, याद रखो, इन्होंने मार्च 15 में, ये दोनों ने 15 मार्च 2024 में न्यू इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ। और याद रखो, ये दोनों ना 1988 बैच के 2 आईएएस ऑफिसर है, जो कि केरला एंड उत्तराखंड कैडर को रिप्रेजेंट करते। केरला कैडर से हमारा गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह ये उत्तराखंड कैडर से बिलोंग्स करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑल 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। Scripted history of on March 17, 2024 by lifting their first women's Premier League trophy with a win over Delhi Capital in final। कौन सा वुमेन्स टीम है जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल को हरा के फाइनल में पहली बार ट्रॉफी जीत के लाया है? तो इसका राइट आंसर है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। Considering the following statement with reference to the voters in general election 2024 for Lok Sabha, लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 में से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा दिया है, उसको करेक्ट स्टेटमेंट कितना है उसको ढूंढना है। स्टेटमेंट 1 दिया है, जेंडर रेशियो ऑफ ए टोटल वोटर इज, gender ratio of a total voter is 948 women to 1000 men in the country, which is a very healthy sign of women participation in electoral cycle। ये स्टेटमेंट सही है। There are 12 such states where the gender ratio among the voter is over 1000। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 दिया, in 2011 the gender ratio at all India level was 943। Okay, and the same for rural and urban area where 949 and 929 respectively। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो all 1, 2 and 3 आर करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement in relation to World Air Quality Report 2023 released by Swiss Air Quality Monitoring Body or IQ Air। ओके, स्टेटमेंट 1 दिया है, ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड 9 बिलोंग्स टू इंडिया। हाँ, इनका रिपोर्ट में ये मेंशन है। टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2023 इंक्लूडेड बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो। यह स्टेटमेंट भी सही है। 7 countries which met the WHO annual PM 2.5 guideline annual average of 5 μg millimeter cube or less included Australia, Estonia, Finland, Grenada, Iceland, Mauritius and न्यूजीलैंड। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, जो कि वो का गाइडलाइन को ये 7 कंट्रीज फॉल बिलो है। ओके, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट मूव करते,
Question number 18. As per World Air Quality Report 2023, which country has the cleanest air? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो कि क्लीनेस्ट एयर है? तो ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। ये सबसे क्लीनेस्ट एयर है इनका कंट्री में। Which one of the following statement is incorrect about the मिशन उत्कर्ष? मिशन उत्कर्ष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दिया है, इट इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट ऑफ इन एडोलेसेंट्स गर्ल। ये भी सही है। द मेन फोकस इज on the control of anemia among adolescent girls through Ayurvedic intervention in 5 districts। ये भी सही है। Selected districts under Mission Utkarsh are Varanasi, Jorhat in Assam, Jhabua in Madhya Pradesh, Belgavi, Sitarmahi in Bihar, Belgavi in Karnataka, Sitarmahi in Bihar। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। याद रखो, जो डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं ना उसका मैं सही सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे उत्कर्ष के मिशन उत्कर्ष के बारे में ना धुबरी डिस्ट्रिक्ट, ओके, उसके बाद आएगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आएगा पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आएगा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ओके, उसके बाद आएगा धौलापुर आएगा। ओके, ये सारे ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है ना मिशन उत्कर्ष के अंडर आते। तो याद रखो, ये धुबरी किस में है ना, ये आसाम में है। ओके, बस्तर क्या है? ये छत्तीसगढ़ में। ओके, पश्चिम सिंहभूम ये झारखंड में है। ओके, और ये गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र में है एंड धौलापुर ये राजस्थान में। तो ये याद रखो, ये सारे स्टेट क्या है ना मिशन उत्कर्ष के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following statement is incorrect about the ग्राम्बल पानिस्टर मैगजीन? ग्राम्बल पानिस्टर मैगजीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है? तो इनकरेक्ट को गौर से ध्यान दो। The European Union has launched naval mission to help protect cargo ship in the Red Sea on February 19, 2024। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। पानिस्टर मैगजीन, ग्राम्बल पानिस्टर मैगजीन के बारे में। Doubled aspirates Greek for slide. The mission is being run out of Larissa in central Greece, home to the Hellenic Air Force and NATO headquarters under the command of Greek Commander Vasilio Gripasis। ये स्टेटमेंट भी सही है। European Union mission will take part in any military strikes as and when required। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत है, क्योंकि यूरोपियन मिशन क्या करेंगे? नॉट टेक पार्ट इन एनी मिलिट्री स्ट्राइक एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो यूरोपियन यूनियन का कुछ रोल नहीं है। द यूरोपियन यूनियन मिशन विल accompany vessels to protect them against the possible multi-domain attack in Red Sea। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सी हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, which country introduced 5-year multi-entry visa for Indian travelers? कौन सा कंट्री जो कि 5 ईयर के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा इंडियन ट्रैवलर के लिए इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी दिया है जापान, ऑप्शन सी दिया है यूके, ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए दुबई यूएई। ओके, यूएई ने मल्टी एंट्री वीजा इंडियन के लिए किया है। Which one of the following statement is incorrect about happiness report of 2024? हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दिया है, ए दिया है, इंडिया रैंक्ड 126 इन द सेम एज लास्ट ईयर इन द हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया आर हैप्पियर देन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, क्योंकि पाकिस्तान का दिखोगे रैंक तो ये 108 है एंड बांग्लादेशी का दिखोगे तो 129 है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का 126 है, तो पाकिस्तान से तो पीछे है इंडिया एंड बांग्लादेश से थोड़ा आगे है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल सेल्फ असेस्ड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सैटिस्फैक्शन along with factors such as GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom, generosity and corruption। तो ये सारे इंडिकेटर इसमें इंक्लूड होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट डी दिया है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी आफ्टर मोर देन ए डेकेड हैव फॉलन बिलो द टॉप 20 हैप्पीएस्ट नेशन securing 23rd and 24 रेस्पेक्टिवली, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ना ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्टडी एंटाइटल्ड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया इन 1992 टू 2023, द राइज ऑफ बिलियनरी राज बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ऑथर। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था जो इनइक्वालिटी होता है इंडिया में 92 से लेके 2023 तक, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दिया है, टॉप 1% ऑफ इंडियन earns 22.6% of national income compared to 15% of earned by the FOR bottom 50% earned by the for bottom 50% of the population freedom। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को छोड़ दो, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। स्टेटमेंट 2 दिया है, ये स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि ना टॉप 1% का इंडियन जो वेल्थ जनरेट की इनकम कितना करते ना 22.6% का इनकम नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कंपेयर टू 15% अर्न बाय द बॉटम 50%, तो बॉटम 50% क्या करते? टोटली 15% इनकम करते, जबकि टॉप 1% क्या करते ना 22% क्या नेशनल इनकम को इनकम करते। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसलिए हाई इनइक्वालिटी इंडिया में है। द टॉप 1% ऑफ इंडियन ओन्ड 39% ऑफ नेशनल वेल्थ, ओके, एंड कंपेयर टू 6.5% हेल्ड बाय द बॉटम 50% ऑफ द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि टॉप 1% ऑफ इंडियन 39 लगभग 40% वेल्थ इनकम नेशनल वेल्थ को ऑक्युपाई करते इन 2023 में, कंपेयर टू 6.5% ओनली ऑक्युपाइड बाय बॉटम 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन अबाउट पर्सन होल्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 दिया है, आर्टिकल 361 of the constitution says that president of India and the governor of the states are not answerable to any court of law for any act done in discharge of their official duties। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया क्योंकि आर्टिकल 61 में लिखा है कि वो अपना जो भी काम करेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के डिस्चार्ज उनका ड्यूटी जब ऑफिशियल ड्यूटी में। ओके, स्टेटमेंट 2 दिया है, but the immunity does not cover the prime minister, chief minister who are treated as equal in front of the constitution that advocate the right to equality before the law। हाँ, ये क्योंकि ये इम्यूनिटी क्या है
ना प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे एडवोकेट इक्वलिटी ऑफ लॉ को एडवोकेट करता है उनका जो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ बी ए एंड बी। Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, become the second opposition Chief Minister to be arrested by Enforcement Directorate. Who was the other? पहला चीफ जो कि अरविंद केजरीवाल, जो कि सेकंड ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर, अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टर। पहला चीफ मिनिस्टर कौन थे जो कि ईडी के द्वारा अरेस्ट हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था। स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 लिख दिखो। Which of the following statement is incorrect about पुष्पक? पुष्पक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, पुष्पक RLV-TD, the winged vehicle launched autonomously with precision on the after and runway after being released from ground of nominal position। ये स्टेटमेंट तो सही है। पुष्पक landed precisely on the runway and come to an halt using its brake, parachute landing gear brakes and nose wheel steering system। ये भी सही है। It is expected to take 5 years to develop पुष्पक operationally। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओके यहाँ पे 5 ईयर नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लिखा है कि ना मेनी मोर ईयर की जरूरत है टू डिप्लॉय पुष्पक ऑपरेशनली। मेनी मोर ईयर मतलब 5 ईयर नहीं होता है। इट इज इंडिया फ्यूचरिस्टिक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हाँ ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है पुष्पक के बारे में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म ओन द बेस्ट पिक्चर फिल्म अवार्ड इन 1996 एकेडमी अवार्ड ऑस्कार अवार्ड? एकेडमिक ऑस्कार अवार्ड बेस्ट फीचर्ड फिल्म अवार्ड किसको मिला है? 96 एकेडमी के जो अवार्ड ऑस्कार का दिया गया था उसको कौन सा फिल्म को मिला है? तो याद रखो ये ओपेनहाइमर को मिला है। ओके ये ओपेनहाइमर को मिला है। ओके ओपेनहाइमर का डायरेक्टर का नाम क्या है ना, क्रिस्टोफर नोलन का जो ओपेनहाइमर मूवी है ना, उनको बेस्ट पिक्चर फिल्मी अवार्ड के नाम से ऑस्कार दिया गया है। मार्च 11 में 2024 में ये लॉस एंजलिस में ये ऑस्कार का अवार्ड का सेरेमनी अरेंज किया गया था। उस सेरेमनी में इस ओपेनहाइमर मूवी को क्या द बेस्ट फ्यूचर फिल्म अवार्ड के ऑस्कार अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज mismatched in relation to 96 academic award 2024? 96 academic award 2024 के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि मैच नहीं है, पेयर मैच नहीं है, मिसमैच है? पेयर इज मिसमैच्ड, मिसमैच दिया है तो मिसमैच कौन सा है? बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपेनहाइमर। ओके ये तो मैच है। बेस्ट एक्टर मेल जेफरी राइट फॉर अमेरिकन फिक्शन। ये स्टेटमेंट गलत, मैच नहीं है। बेस्ट एक्टर फीमेल इमा स्टोन फॉर पुअर क्रिएचर्स। ये स्टेटमेंट सही है। बेस्ट फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये भी सही है। तो याद रखो मैन ये जेफरी राइट नहीं है। तो बेस्ट एक्टर मेल को ऑस्कर सॉरी बेस्ट एक्टर मेल को किसको मिला था ना, इनका नाम था किलियन मर्फी।
ओके, इनको मिला था। और ये अमेरिकन फिक्शन के लिए नहीं मिला था, ये ओपेनहाइमर के लिए ही मिला था। किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए मिला था बेस्ट एक्टर मेल। नेक्स्ट, द फोर्थ एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड 9th मार्च 2024 इन। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम मार्च 19 2025 में कहाँ पे, फोर्थ एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इलेक्टेड एज ए को चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। सॉरी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जो बोलते हैं शॉर्टकट में, इलेक्टेड डैश एज ए को चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। किसको उसका को चेयर के हिसाब से डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का चुना गया है ITU के द्वारा? तो याद रखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडिया को। क्यों इंडिया का? कौन को? याद रखो इंडिया से जो डॉक्टर नीरज मित्तल, उनको को चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड को चुना गया है। और याद रखो ये ITU के द्वारा चुना जाता है। ओके, तो ITU के बारे में देखो। तो याद रखो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के बारे में याद रखो। इसमें एक मिनिस्टर है, एक वाइस मिनिस्टर है, उसके साथ साथ 23 और मेंबर कंट्री जो कि ITU को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से 23 मेंबर को मेंबर कंट्री से बांटा जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते थे। अच्छा, यहाँ पे हमारा आज ये करेंट अफेयर सीरीज खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट जो मई महीने का नेक्स्ट करेंट अफेयर जो कि नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज है और इकोनॉमी के लिए एंड पॉलिटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम एक एक लेक्चर में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं का जो ओवरऑल करेंट अफेयर था, जो मेन जो बच्चा करेंट अफेयर बोलते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो 45 मिनट का करेंट अफेयर एक बार पढ़ो, एक महीने का करेंट अफेयर 30 क्वेश्चन MCQ सीरीज में आपका याद रह जाएगा। अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो और सबसे बड़ी बात, आप अच्छे से क्लास करो, आपका एग्जाम, आपका फ्यूचर गोल को सिक्योर करो। ओके, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।